उसके बाद वज़ू का चौथा फ़र्ज़, आखिरी फ़र्ज़, जो कि वारुजुलकुम इलल काबैन, के दोनों पाँव का टखनों समेत धोना। इसके अंदर भी ख़ास तौर पर ख़्याल रखना है। बाज़ हज़रात ने उंगलियों के अंदर कोई ऐसा अगर धागा वगैरह बांधा हुआ है, कोई चीज़ बांधी हुई है, इतनी सख्त बंधी हुई है कि उसके नीचे जो है वो पानी नहीं पहुंच सकेगा, तो फिर उसको उतारना भी ज़रूरी है ताकि उसके नीचे जो है वो पानी जो है वो पहुंच सके। तो अब दोनों पाँव का फरमाया कि टखनों समेत धोना है। ये हमारे जो है वो टखने हैं, तो टखनों से ऊपर से हमने जो है वो वज़ू करना है, धोना है पाँव, और इस तरह जो है वो अच्छी तरह जो है वो नाखूनों तक जो है अच्छी तरह इसका हाथों को इस्तेमाल करते हुए मलते हुए पाँव को जो अच्छी तरह धोना है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम ये एड़ी जो होती है ना, ये पीछे से जो है वो पानी जो है वो सही तरीके पर नहीं पहुँचता। उस वक़्त के जब जो है हाथ को इस्तेमाल नहीं किया जाता, हाथ को इसके साथ मला नहीं जाता जिस्म को, तो फिर वो पानी जो है वो अगरचे ऊपर से पहुँच जाता है, लेकिन नीचे जगह जो है वो खुश्क रह जाती है। खुश्क की वजह से, जैसे कि सर्दियों के मौसम में जल्द जो है वो खुश्क हो चुकी होती है, तो उसके